हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो दोस्तों एजीटीए के लिए भी महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन है, जो एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी पंचभुजाकार, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्गाकार। दोस्तों अगर आप लोगों को ये पीडीएफ अगर ज़रूरत है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग कितने पौधे लगाए जा सकते हैं या कितने पौधों की संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 277 पौधों की संख्या होगी 1 हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संघन पौधरोपण हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है। मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पपीता। पपीता एक पूरक पौधे का कार्य करता है पंचभुजाकार विधि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। षष्ठभुजाकार, समोच्च विधि, मीडो विधि की त्रिभुजाकार विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी समोच्च विधि या कंटूर विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि संघन या इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्केट गार्डनिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा का शब्द है। हम दोस्तों केवल क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करेंगे, सभी जो हैं उसके अब जो सभी हैं विकल्प नहीं डिस्कस करेंगे, केवल आंसर और उस क्वेश्चन और उसके आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनुकूल वातावरण में विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है। सब्जियां उगाना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्यों में उगाई जाती है। पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में उपयुक्त की जाती है। कौन सी विधि में उपयुक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लोटिंग में उपयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ट्रैक सब्जी बागवानी विधि को और क्या कहा जाता है। और क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापक या विस्तृत खेती कहा जाता है। एक नोट दिया गया कि ट्रैक वेजिटेबल गार्डनिंग को व्यापक खेती या एक्सटेंसिव फार्मिंग एवं सघन खेती इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रनर्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखते हैं। कितनी बीज दर रखते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्कार्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? अंगूर में, पपीता में, आम में कि केला में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगूर में जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970 में दोस्तों चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाई जाती है? यहाँ पर पूछा नहीं पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इमल्सन के रूप में नहीं पाई जाती हैं। बाकी पायस क्लोराइड दोनों रूप में पाई जाती है, लेकिन इमल्सन के रूप में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 दूध का निर्माण कहाँ होता है? दूध का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एलोवेरी सिराओं में दोस्तों दूध का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.6 पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? किससे ज्ञात किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटारोमीटर के द्वारा दोस्तों दूध में वसा का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्रोटीन के कारण, वसा के कारण, लैक्टोज के कारण, ऑप्शन डी है खनिज लवण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोज के कारण दोस्तों हम दूध को लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सूडो रोमांथी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? कौन सा भाग जो है अनुपस्थित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से रोमांथी पशु है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बकरी। बकरी एक रोमांथी पशु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर क्या है? किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1800 180 1551। ये दोस्तों किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू हुई? सन 2010 में, 15 में, 16 में कि 17 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सन 2015 में जो है परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक फसलें कौन से देश में उगाई जाती हैं? भारत में, ब्राज़ील में, चीन में कि अमेरिका में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका में दोस्तों सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 बोलगार्ड फर्स्ट क्या है? संकर धान की किस्म, सुनहरा धान की किस्म, संकर कपास की किस्म की बीटी कपास की पहली पीढ़ी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 विश्व में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की ओपेक 2 जीन या क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एसके वंसल को।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? मक्का से, आम से, फल से कि फल उत्पादन से। ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फल उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईपीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? आईपीएम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रोधी किस्मों का चयन एवं फ्रांस फसलें उगाना कीट के नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषण विधिया या कृषक विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ट्राइकोगामा स्पीशीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान के हेतु जैविक कारक के रूप में काम आता है? पहला कपास, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि एपिरिकेनियो मेलालोनिका किस कीट का परजीव्य पैरासिटोइड है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ने का पायरेला कीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा परजीवी कीट अंड परजीव्य कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइकोगामा स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एनपीवी वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीटों की रोकथाम हेतु काम में लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास एवं चने के लट्ठों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सब्जियों एवं फल वृक्षों में जड़ों में गांठें बनाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है? सूत्रकृमि कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलोइडोगाइनी स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सी दोनों, यानी कि निकोटीन और पायरेथम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा भंडारण कीट है? भंडारण का कीट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, जो एक भंडारण कीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन कहलाता है? चने का घुन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लेसोबूचस चाइनेंसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है? कितने समय तक मान्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 10 दिनों तक ही जो है मान्य रहता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, CO2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइसोटेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हवा की गति नापने का यंत्र क्या कहलाता है, या किस यंत्र के द्वारा हवा की गति मापी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 44, सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रिप इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धान की सीधी बुवाई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, वर्षा का कारण है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 की अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पोर्टर्स या पोर्ट हर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओलोरीकल्चर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन की इकाई क्या होती है? विटामिन की इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, मिलीग्राम और IU इंटरनेशनल यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी एंड सी, यानी कि निकोटीन अम्ल और विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन क्रमशः कितने ग्राम फल एवं सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है प्रतिदिन एक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, जीरोफ्लेथेलिमा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेलपत्र और मेथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सहजन कौन से विटामिन का उपयुक्त स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी का जो है प्रमुख स्रोत है या उपयुक्त स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन एच की विटामिन B1। तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? बादाम, अखरोट, काजू की खुबानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अखरोट। अखरोट जो है वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, सब्जियों एवं फलों में क्रमशः आयरन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगेथी और करौंदा में जो आयरन है उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन डी की विटामिन B12। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60,
वायु अवरोधक विंड ब्रेक्स को बागों में कौन सी दिशा में लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर पश्चिम की दिशा में लगाए जाते हैं वायु अवरोधक बाग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पौधशाला में सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्र गलन, जो पौधशाला में प्रमुख बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मृदा को निर्जलीकरण करने हेतु फॉर्मल्डिहाइड रसायन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.1% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी फरवरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अच्छे फलन हेतु CN अनुपात होना चाहिए कितना? 2:3, 1:3, 3:2, ऑप्शन डी 3:1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3:2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अनाजों की रानी कौन से फसल कहलाती है? यानी कि अनाजों की रानी किस फसल को कहा जाता है? गेहूं को, ज्वार को, धान को कि मक्का को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्का को दोस्तों अनाजों की रानी कहा जाता है, और जो अनाजों का राजा है गेहूं को, अनाजों की रानी मक्का को। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? धान की, गेहूं की, मक्का की कि ज्वार की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है बाजरा, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान। धान का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रबी बरानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है उड़द, ऑप्शन बी है मूंग, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी है चना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चना। अगला क्वेश्चन है 1 क्यूसेक बराबर पानी की मात्रा कितनी होती है? कितनी मात्रा पानी की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28.3 लीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, आनंद में, दिल्ली में कि हिसार में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? काकरेज, राठी, गिर, ऑप्शन डी है सभी। तो 74 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है? पशु व्याधि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। गरिमा किस्म है? मूंग की, उड़द की, अलसी की कि मसूर की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मसूर की वैरायटी है गरिमा।
गरिमा किसकी वैरायटी है? मसूर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्षों में पाई जाती है? पपीता में, अंगूर में, चीकू में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साइकोनस कौन से फल का प्रकार है? अंजीर का, चीकू का, अनानास का, कि कटहर का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंजीर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे ज़्यादा एथाइलिन का उत्पादन कौन फल करता है? आम, केला, स्ट्रॉबेरी कि सेब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेब जो है सबसे ज़्यादा एथाइलिन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एसएसपी उर्वरक में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 19%, 12%, 21%, ऑप्शन डी है 16%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12% सल्फर की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एजेक्टोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र कितने प्रतिशत होगा? 100%, 150%, 200 की 250%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 150%। अगला क्वेश्चन है मृदा में CO2 की औसत मात्रा कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.3%। अगला क्वेश्चन है भारत में लाई गई धान की प्रथम किस्म कौन सी है? IR8, ऑप्शन बी है TN1, ऑप्शन सी है जया, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, TN1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। धान की अप्रैल मई में बुवाई क्या कहलाती है? अस, अमन, बोरो कि बसंत? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है गाय को 400 किलोग्राम शरीर भार पर कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है कितनी? तो 10 किलोग्राम दी जाती है। कितनी? 10 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 किलोग्राम दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का आरोही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गली, रिल, प्रत, बौछार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। लाइसीमीटर काम आता है किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि निछालन का ह्रास पता करने के लिए और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? गूटी द्वारा, कलम द्वारा, स्टूलिंग द्वारा, ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी कि गूटी द्वारा और कलम द्वारा प्रवर्धन किया जाता है किसमें? अनार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। बालू मृदा सैंडी सॉइल में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15% से कम। अगला क्वेश्चन है पूसा लाल किसकी वैरायटी है? पहला ऑप्शन है शकरकंद की, ऑप्शन बी है प्याज की, ऑप्शन सी मिर्च की, ऑप्शन डी है टमाटर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शकरकंद की
वैरायटी है, कौन सी? पूसा लाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। दुर्गापुर मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? पहला ऑप्शन है खरबूजा की, ऑप्शन बी है तरबूज की, ऑप्शन सी है खीरा की, ऑप्शन डी है ककड़ी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खरबूजा की जो है दुर्गापुर मधु वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। फूल गोभी के फल को क्या कहते हैं? हेड, कार्ड, कैप्सूल की सिलिकुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ड कहते हैं। फूल गोभी के फल को कार्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली वैरायटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अलका कल्याण, ऑप्शन बी है अलका प्रगति, ऑप्शन सी है N53, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53 ये तीनों प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? कौन सी पोषक तत्वों की कमी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 8.5 से कम, ESP 15, CP 4 से अधिक है तो मृदाएं कहलाती हैं कैसी? क्षारीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं। ऑप्शन डी है अलवणीय क्षारीय मृदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। पत्तियों के रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन कि सल्फर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि ड्राई फार्मिंग की जाती है 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन बी है 750 से 1150 mm वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन सी है 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं? 10, 15, 20 के 130? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जो हैं जलवायु खंड हैं भारत में, कुल सस्य जलवायु खंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, जोधपुर में, कानपुर में कि लखनऊ में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA और ख़ास करके TGT PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों के इसमें कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।